आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक माह में अमावस्या तिथि पर दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। पूरे देश में यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल दिवाली का यह पावन पर्व 12 नवंबर को है। इस दिन लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करके जीवन में सुख समृद्धि आने की कामना करते हैं। दिवाली की रात घरों को दियों से सजाया जाता है। हर तरफ दिवाली की धूम और जगमग करती हुई बत्तियां दिखाई देती हैं। दिवाली पर सबसे ज़्यादा महत्व गणेश जी और लक्ष्मी पूजन का होता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की विधि। दिवाली की पूजा विधि। जहाँ पूजा करनी है उस जगह को साफ करें। साफ करने के बाद कुमकुम से एक स्वास्तिक बना लें या कुछ दाने अक्षत के रख दें। अब इस पर एक चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अक्षत का आसन देते हुए माता लक्ष्मी और गणेश को विराजमान करें। लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिनी ओर ही स्थापित करें और दोनों प्रतिमाओं का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में ही रखें। अब दोनों प्रतिमाओं के आगे थोड़े रुपए, गहने और चांदी के सिक्के रखें। चांदी के सिक्के देवता कुबेर का स्वरूप होते हैं। लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ अक्षत से अष्टदल यानी 8 पंखुड़ियों वाला एक पुष्प बनाएं। जल से भरे कलश को उस पर रख दें। इसके अंदर गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दूर्वा, सुपारी, लौंग और इलायची का जोड़ा डालें। अगर आपके पास यह सब सामग्री नहीं है तो केवल शुद्ध जल, अक्षत, हल्दी और कुमकुम भी डाल सकते हैं। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। साथ ही आम के पत्तों पर भी हल्दी कुमकुम लगाएं। इस कलश में आम के पत्ते भी डालें और उसके ऊपर नारियल पर मूली बांधकर रख दें। चौकी के सामने अन्य सामग्री भी लाकर रख दें। अब 2 बड़े चौमुखी घी के दीपक रख लें और 11 दियों में सरसों का तेल डाल लें। इस शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर चौकी के सामने अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ आसन ग्रहण कर लें। इसके बाद जल पात्र में एक पुष्प को डुबोकर सभी देवी देवताओं पर छिड़कें। आचमन के लिए आप इस तरह बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लें और दोनों हाथों को साफ करें। अब 3 बार यह जल स्वयं ग्रहण करें और साथ ही इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद फिर से हाथ धो लें। दोनों घी के बड़े दीपकों की गणेश जी और लक्ष्मी जी के सामने रखें। एक तेल का दीपक कलश के समक्ष जलाएं। एक दीपक आप पितरों के नाम से पूजा में जला लें। अब दीपक के साथ धूप और अगरबत्ती भी जलाकर भगवान जी को दिखाएं। अब हाथ में पुष्प लेकर अपनी आंखें बंद करके इस मंत्र के साथ गणेश जी का आह्वान करें। ओम गंग गणपतये नमः। इसके बाद माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः का उच्चारण करें। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, कलश और दीपक को एक एक करके पुष्प अर्पित करें। कुमकुम से दोनों प्रतिमाओं को तिलक करें। साथ ही चांदी के सिक्कों और गहनों को तिलक लगाएं। अब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के चरणों में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने के बाद हम कमल का फूल और कमल गट्टे भी भगवान जी को चढ़ाएंगे। माता लक्ष्मी को नारियल अर्पित करें। अब 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी, पान के पत्ते पर रखकर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के सामने रख दें। अब भगवान जी को भोग लगाना है। इसके लिए हम भगवान को खील और चीनी के बताशों का भोग लगाएंगे। भोग में आप मिठाई, फल और पकवान भी चढ़ा सकते हैं। भोग के बाद चम्मच से चारों ओर जल घुमाएं और नीचे गिरा दें। अब भगवान की आरती उतारते हुए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आरती गाएं। आरती के बाद हाथ में पुष्प और अक्षत लें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप हमारी पूजा स्वीकार करना और हमें जीवन में सुख समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करना। साथ ही पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांगें।
अगर हमसे इस पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें। इसके बाद यह पुष्प और अक्षत भगवान के चरणों में छोड़ दें। अंत में सबको आरती दें और भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। अपने घर में बड़े लोगों का आशीर्वाद ज़रूर लें। बचे हुए दियों को घर के विभिन्न स्थानों पर रख दें। ध्यान रहे, दियों का मुख बाहर की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार दिवाली पूजा संपन्न हुई। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।